हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज R2 9। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आपका भाई लेकर आया है पार्ट 2 मेज़रमेंट चैप्टर का। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम उसी के आगे से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इसके प्रीवियस चैप्टर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन इसको स्टार्ट कीजिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 8 चैप्टर है हमारा मेज़रमेंट, चैप्टर 8 मेज़रमेंट। देन हमने ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था काफ़ी अच्छे से। इस तरह से हमें कन्वर्जन करने, हमने कुछ कन्वर्जन करके देखे थे। यहाँ पर मेज़र ऑफ आर्टिकल, मेज़र ऑफ लेंथ हमने देख लिए हैं, ये एग्जांपल्स जो हमने देखे थे। देन मेज़र ऑफ वेट्स भी हो गया था हमारा, मेज़र ऑफ एरिया। सो यहाँ से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेज़र ऑफ वॉल्यूम एंड मेज़र ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का देखते हैं। क्या होता है हमारा 1000 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। कोई भी आपसे पूछे कि 1 लीटर में कितने क्यूब सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे 1000 सेंटीमीटर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कन्वर्जन्स के लिए। देन है हमारा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर्स के अंदर हमारा 1 सेंटीलीटर होता है। 10 मिलीलीटर्स के अंदर 1 सेंटीलीटर होता है। देन 10 सेंटीलीटर्स इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर 10 डेसीलीटर्स होते हैं। देन 10 लीटर्स के अंदर 1 डेकालीटर होता है, और 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर। जनरली हमें कन्वर्जन्स में ही इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, सो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देन यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है 5 लीटर इंटू डेकालीटर। यहाँ पे हमारे कन्वर्जन क्या है, लीटर से डेकालीटर, डीसी लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर ये वाला कन्वर्जन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 10 लीटर्स है यहाँ पर, तो हमें 5 का निकालना है, 5 लीटर्स के लिए निकालना है। तो 5 लीटर है तो 5 इंटू 10 हम यहाँ पर कर देंगे, तो 50 डेकालीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इसी तरह से कन्वर्जन देखने हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को, किस क्वांटिटी को हमें किस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। मेजरमेंट की क्वांटिटी तो वही रहेगी, मतलब किस पैरामीटर से उसको नेक्स्ट उसमें लेकर जाना है, और इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमें टाइम के देखने हैं। तो टाइम के तो आप ज़्यादातर जनरली जानते ही होंगे। 60 सेकंड्स के अंदर हमारा 1 मिनट होता है। 60 मिनट्स के अंदर हमारा 1 आवर होता है। 24 आवर्स के अंदर हमारा 1 दिन होता है। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देन 7 डेज़ के अंदर हमारा 1 वीक होता है। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। 30 दिन से हमारा 1 मंथ होता है। 12 महीनों से हमारी 1 साल होती है। 365 दिन से भी हमारा 1 साल होता है। और एक लीप ईयर जो होता है हमारा, लीप वर्ष होता है, उसमें 366 डेज होते हैं। तो इस तरह से ये भी आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। वैसे तो आपको, मुझे आई एम श्योर होगा ये ध्यान, इसको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 मंथ्स 3 वीक। हमें क्या 8 मंथ, 8 महीनों में कितने दिन होते हैं, और 3 वीक्स, इसका हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ में मतलब कितने हमारे दिन हो गए ये फाइंड कर लेंगे हम। तो 1 महीने में हमारे 30 दिन होते हैं। हम जानते हैं 1 महीने में 30 दिन होते हैं। हमारा ये वाला कन्वर्जन लगेगा यहाँ पर, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, काट दिया मैंने उसको हाईलाइट करने की जगह, समझ गए आप। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पर 8 मंथ का निकालना है, तो हम यहाँ पर 8 इंटू 30 करेंगे। तो 8 इंटू 30 करने में हमें 240 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, इससे मतलब है कि 8 महीनों में 240 दिन होते हैं हमारे। देन उसके बाद में 3 वीक्स का निकालेंगे। तो वीक का निकालने के लिए हमारे पास में कन्वर्जन है ये वाला। ठीक है, 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक। 1 वीक में 7 दिन होते हैं। तो हमें निकालना है 3 वीक का। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो हम 21 हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर फाइनली हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे।
240 + 21, देन हमें क्या मिल जाएगा 261 डेज। तो हमारे 8 महीने 3 हफ्तों में 261 डेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज नोन एज AM, ठीक है। आपने जनरली वॉचेस में भी देखा होगा, आपके पास में यदि स्मार्ट वॉच हो या फिर कोई भी डिजिटल वॉच में आपने देखा होगा, फिर फ़ोन में भी देखा होगा, AM और PM दिखाता है, ठीक है। तो मिडनाइट, ठीक है, रात्रि के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है हमारा, सॉरी टाइम बिटवीन यहाँ पर 12 मिडनाइट एंड 12 नून, रात्रि 12 बजे से हमारा जो टाइम स्टार्ट होता है और अगले दिन के 12 बजे दोपहर तक का जो टाइम होता है, बीच का टाइम, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3:26, मतलब रात के 3:26 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर AM शो हो रहा है। तो AM शो होने से मतलब क्या है, ये हमारा एंटी मेरिडियन का भी टाइम चल रहा है। हमारा टाइम एंटी मेरिडियन कब से स्टार्ट हुआ है, अभी जो 12 बज के निकले हैं, तो ये 12 बजे से अगले नेक्स्ट 12 बजे तक चलेगा, मतलब कल के दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा AM रहेगा। देन उसके बाद PM क्या होता है हमारा, PM जो कि नून से स्टार्ट होता है, दोपहर से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक नून चलता है हमारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे 24 घंटे होते हैं, तो रात से स्टार्ट होंगे हमारे, मान लीजिए हमने रात से स्टार्ट करें हैं, तो जो रात से लेके अगले दिन की दोपहर तक का जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, AM वाला, और फिर उसके बाद का नेक्स्ट हाफ जो होगा हमारा 12 आवर्स का, वो हमारा PM वाला होगा। तो होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा AM और PM का कॉन्सेप्ट। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ डेज। अब यहाँ पर हमें मेज़रमेंट देखना है दिनों का। अभी हमने टाइम का देखा था, अभी हमारा दिनों का है। अ ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम डिफाइंड एज 365 डेज, ठीक है। हमारा जो एक साल होता है, एक यूनिट होता है टाइम का, जो कि डिफाइन करता है 365 दिनों को। दीज 365 डेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कपल ऑफ मंथ्स। अब हम जानते हैं कि हमारे जो 365 दिन होते हैं ये बटे हुए होते हैं, ठीक है। कपल ऑफ मंथ्स मतलब महीनों में ये बटे हुए होते हैं। जैसे हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हमारे महीने होते हैं। इनमें सब में 30 दिन होते हैं। सो ये इस तरह से बटे हुए होते हैं। देन उसके बाद में मंथ आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन 30 डेज। अब जो हमारे महीने होते हैं वो भी 30 दिनों में बटे हुए होते हैं। उन 30 दिनों में से जो 7-7 दिन के हमारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप को हम वीक कहते हैं। तो देख रहे हैं आप कितना डीप यहाँ पर कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले हमारा ईयर है, ईयर के अंदर है हमारा मंथ, मंथ के अंदर है हमारा वीक, वीक के अंदर आता है हमारा डेज। तो यहाँ पर वही दे रखा है, मंथ से हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 21, 28, 29 भी रहते हैं इसमें लीप में। उसके बाद में 31, 30, 31, 30, ठीक है। उसी तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से 31, 31। ये आपको ध्यान रखने कि कितने दिन होते हैं नवंबर में, कितने दिन होते हैं दिसंबर में, इस तरह से। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यूनिटरी मेथड, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेज में बस यही था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा यूनिटरी मेथड, इन दिस पर्टिकुलर मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल फॉर रेफरेंस एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड में हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी है एक आर्टिकल की, मतलब किसी भी एक सामान की। यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद में उसी को हमें अप्लाई करना है पूरे ग्रुप के ऊपर। सपोज़ कीजिए यहाँ पर मेरे पास में 4 बुक्स हैं। एक बुक की प्राइस कितनी है, 10 रुपये। मैं जानता हूँ एक बुक की प्राइस है यहाँ पर 10 रुपये, तो मुझे 4 की निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उसका इंटू कर दूँगा 4 से, इतना ईजी है। सो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ आर्टिकल।
वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल की वैल्यू, सपोज हम बुक वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या है, एक बुक की 10 रुपये, ठीक है। वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पर टोटल नंबर मेरे पास में 4 थे, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। फिर देन हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल, एंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इंटू रिक्वायर्ड आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला काम करेगा हमारे केस के लिए। तो यहाँ पर 10 बुक का यदि हमें निकालना है, सही 10 रुपये में हमारे पास 4 बुक का निकालना है, तो हम इसमें कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, 10 इंटू 4 कर देंगे 40 हो जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पर हमारे पास में 4 बुक है, एक बुक का प्राइस 10 है, तो इनका इंटू करने पर हमें 4 बुक का प्राइस 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 फॉर्मूले की हेल्प से इसको यूनिटरी मेथड को हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है if 8 बुक कॉस्ट 680 रुपीज़, 8 बुकों का कॉस्ट हमें पड़ता है 680, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक, ठीक है। अब हमें 15 बुक्स का निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बुक का निकाल लेते हैं, देन उसके बाद में हम उसका इंटू कर देंगे फिर 3 से। सो यहाँ पर किस तरह से किया, कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक का कॉस्ट निकालने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे, देन हमें 15 बुक का कॉस्ट निकालना है, तो हम उसमें 15 से इंटू कर देंगे। सो हमारा 1275 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये। सो नेक्स्ट है हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है शायद, हाँ आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वर्क एंड टाइम। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी की बात करनी है। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है वर्क एंड पर्सन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क हमारा और पर्सन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा काम है, ज़्यादा मैन है, तो कन्वर्सली मोर मैन मोर वर्क, ठीक है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क एंड पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर वर्क मोर मैन एंड कन्वर्सली मोर मैन मोर वर्क। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि ज़्यादा काम है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा लोग होंगे तो काम कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड पर्सन, यहाँ पे वर्क और पर्सन था और टाइम और पर्सन, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाए, किसी भी काम को हमारे करने के लिए सपोज कीजिए 10 दिन लग रहे हैं, एक बंदा एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो वहीं पे यदि 10 बंदे होंगे तो टाइम यहाँ पर हमारा कम होगा ना। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारा पर्सन बढ़ेगा, एक काम को करने के लिए हमारा पर्सन के नंबर्स बढ़ेंगे, तो हमारा जो टाइम है उसी काम को करने में जो हमारा टाइम है वो टाइम हमारा कम होगा, ठीक है। इसी तरह से ये फर्स्ट वाला हमने देखा था, यदि काम बढ़ेगा तो पर्सन हमें बढ़ाने पड़ेंगे, पर्सन्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, है ना। इसी तरह से देन थर्ड है हमारा वर्क एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर वर्क मोर टाइम एंड कन्वर्सली मोर टाइम मोर वर्क, ठीक है। वर्क और टाइम हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वर्क डन इज ऑलवेज सपोज टू बी इक्वल टू 1। वर्क डन हम क्या सपोज करते हैं 1। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया, हम इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ़ द वेजेस ऑफ 12 मैन फॉर 30 डेज भी इतना इतना वेजेस है, ठीक है। एंड द वेजेस ऑफ 18 मैन फॉर 24 डेज। यहाँ पर हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड वेजेस इक्वल्स टू एक्स, हमने एक्स मान लिया रिक्वायर्ड वेज। देन उसके बाद में मैन हमारा है 12:18 और डेज हमारा 30, और 12 मैन के लिए 30 डेज़ हैं यहाँ पर, और 18 मैन के लिए यहाँ पर 20 डेज़ हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमारा काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है,
तो हमारा जो दिन की संख्या वो कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, हमने देखा था टाइम एंड पर्सन। यदि पर्सन बढ़ेंगे किसी काम को करने के लिए तो यहाँ पर टाइम उसका कम हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कम हुआ है, देन अब हम इसको कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 30 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा, जो हमने रिक्वायर्ड वेजेस हमें निकालने हैं। देन उसके बाद में हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। 18 इंटू 24 इंटू 4200, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहाँ पर। देन इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 140 मिल जाएगा। होप आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे नया चैप्टर 9 हमारा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी